माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली दो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पहला ये कि एमसीसी की काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस। साथ ही साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट नीट पेपर लीक इशू में क्या हो रहा है, उसके क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग भी हुई है कल, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ये सारा हम बात करेंगे। पहला ये एमसीसी काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, अगर आपने नीट को क्वालिफाई मात्र किया है तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आप अपीयर हो सकते हैं। आपका स्टेट कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अपीयर हो सकता है। आपको अपनी रैंक और स्कोर के बेस पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। दूसरा ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और ये डिटेल्स आप जब एनटीए के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो यही सारी डिटेल्स वहाँ से मैच की जाती है। तो आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको रखने पड़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसेस के बारे में जहाँ तक बात है कि सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा एमसीसी पोर्टल में। नोटिफिकेशन आने के बाद रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के लिए भी कुछ समय दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग में आप कॉलेजेस को चॉइस डालेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस प्रायोरिटी वाइज आप डालेंगे। उसके बाद चॉइस लॉकिंग होती है, उसका भी एक डे होता है कि आप फाइनली अपनी चॉइसेस को लॉक कर दीजिए। आपकी रैंक के हिसाब से चॉइसेस देखी जाएंगी और अगर आप सीट खाली रहेगी आपकी चॉइसेस के हिसाब से तो वो पर्टिकुलर चॉइस आपको अलॉट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग होता है। लॉकिंग के बाद फिर रिजल्ट प्रोसेसिंग होता है। रिजल्ट प्रोसेसिंग 2-3 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आपका दे दिया जाता है। इसी तरह से 2-3 राउंड या 4 राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो इसी तरह से कंप्लीट कराई जाती है। और अलॉटमेंट के बाद आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाता है कि आप उस कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, रिपोर्टिंग करिए। और अगर आपको अपग्रेड चूज़ करना है तो उस कॉलेज में आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब जहाँ तक बात नीट के लेटेस्ट अपडेट की है, कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जो सीबीआई ने बहुत सारी फाइंडिंग यहाँ पे देखा गया है। तो बहुत सारे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नीट के पेपर लीक इशू में हुआ है। किस तरह से ये डील करता है एग्जाम, क्योंकि बहुत ही बड़ा टिपिकल इशू हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात ये है कि अगर मास लेवल पर चीटिंग हुई है, ऐसा सीबीआई साबित कर देता है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह ये इस गिरोह ने पेपर को लीक किया है, ऐसा अगर साबित कर देता है तो शायद आपका रीनीट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि नहीं, एक पर्टिकुलर सेंटर पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे ही ये केस रह गया है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो सकता है री एग्ज़ाम हो सकता है। ओवरऑल नीट का एग्ज़ाम तभी होगा, कैंसिल होगे, जब ये मास लेवल पर ऐसा सीबीआई सबूत दे देगा कि मास लेवल पर यूपी में भी बहुत सारे लोगों ने चीटिंग कराई है, इसी गिरोह ने बिहार में भी कराई है, राजस्थान में भी कराई है, दिल्ली में भी कराई है। अगर इस तरह का मास लेवल का आ गया तो आपका रीनीट इसी केस में हो सकता है। बाकी किसी केस में रीनीट होने के चांसेस कम है। बेसिकली आपको प्रिपरेशन अभी फ़िलहाल जो आपकी नीट रैंक आई हुई है उसी के हिसाब से आप करिए। 8 जुलाई को क्या डिसीजन आता है ये उस पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल।